कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्रेकिंग न्यूज को दिखाया जाता है, जहां एक शहर में कई जगहों पर मर्डर और बम के धमाके हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सब कुछ एक खतरनाक टूर्नामेंट की वजह से हो रहा है, जो हर 7 साल बाद दुनिया के किसी एक शहर में होता है। इस खेल में लोग खुद से पार्टिसिपेट करते थे। इस गेम को जीतने वाले को मिलते हैं पूरे $10 मिलियन और इस गेम का नाम है दी टूर्नामेंट। इसके नियम काफी सिंपल हैं। इस खेल में प्लेयर एक दूसरे का शिकार करके मारते रहते थे, लाइक पबजी या फ्री फायर की तरह, जब तक कि कोई एक इंसान जिंदा ना बचे। यानी कि जो लास्ट तक इस टूर्नामेंट को सरवाइव करता वही इस गेम का विनर होता। और इस बार यह टूर्नामेंट ब्राजील के एक बड़े शहर में हो रहा है, जहां जोशुआ नाम का एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक दूसरा कंटेस्टेंट बंदूक लेकर उसकी पीछा करने के लिए पड़ा था, जिसका नाम वॉकर था। और टूर्नामेंट भी अपने अंतिम पड़ाव पर था। उस समय सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, जोशुआ, वॉकर और एक तीसरा आदमी जो पहले ही बुरी तरह से नॉक पड़ा था, यानी कि फ्री का किल। अब जोशुआ कवर में छुपकर अपनी गन चेक करता है, जहां उसके पास एक भी गोली नहीं बची थी। वह अपने लोकेशन डिवाइस पर देखता है कि वॉकर अब उसके काफी करीब आ चुका है। इसी बीच वॉकर ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वह उन गोलियों से बचते हुए एक कमरे में छुप गया, जहां वॉकर उसे ललकारते हुए चुनौती देने लगा। लेकिन जोशुआ ने बड़ी ही चालाकी से लटके हुए मांस पर अपनी जैकेट पहना दी। वॉकर ने जोशुआ समझकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते उसकी गोलियां खत्म हो गईं। और जैसे ही वह अपनी गन रीलोड करने को हुआ, तभी जोशुआ ने पीछे से आकर कैप्टिव बोल्ट गन से उस पर हमला करके वॉकर को वहीं मार डाला। इसके बाद अब जोशुआ और वह आखिरी घायल आदमी बचा था। लेकिन टूर्नामेंट का नियम साफ था कि लास्ट तक एक ही इंसान जिंदा बचना चाहिए, तभी वह इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। वह घायल आदमी जोशुआ का दोस्त था। उसने अपने दोस्त की आखिरी इच्छा समझकर उसे पीने के लिए सिगरेट दी। अब उसे ना चाहते हुए भी अपने ही दोस्त को गोली मारनी पड़ी और जोशुआ अकेला जिंदा बचकर जीत गया। अब इस टूर्नामेंट को हुए 7 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर से यह टूर्नामेंट यूके के एक बड़े शहर में होने जा रहा है। इसी शहर में हम एक लड़की को देखते हैं, जो होटल के रूम नंबर 107 में जाती है। दरवाजा खोलते ही कमरे में उसे एक बॉक्स दिखाई देता है और उस बॉक्स से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लाई लाई जैन है। जब वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसे उसमें एक गन और लिक्विड मिलता है। नहाने के बाद जैसे ही उसने वो लिक्विड पिया, वह धीरे धीरे बेहोश हो गई, जिसके बाद 2 डॉक्टर उसके कमरे में आए। उसने उनको शूट करना चाहा, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चली गई। इसके बाद उन डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की। अब पूरे शहर में सीसीटीवी लग चुके थे और फोन सिग्नल्स को बंद कर दिया गया था, ताकि कोई भी मदद ना बुला सके। वहीं दूसरी तरफ हम टूर्नामेंट का होस्ट मिस्टर पावर्स को देखते हैं, जो ऑडियंस को रेडी कर रहा था। उसमें अमीर लोग सट्टा लगाने के लिए तैयार थे, जिसके बाद पावर्स ने ऐलान किया कि इस बार कंटेस्टेंट की संख्या 30 होगी और हर एक के शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है, जिससे कि ऑडियंस उनकी लोकेशन को हर समय देख सके। साथ ही हर एक प्लेयर को एक और डिवाइस दिया गया था, जिससे वह अपने आसपास के एनिमी को डिटेक्ट कर सके। आगे पावर्स कहता है कि यह सभी कंटेस्टेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। इनमें हिटमैन, एथलीट, स्पेशल फोर्सेस, सोल्जर्स और सीरियल किलर्स भी शामिल हैं। इन्हीं के बीच में हम पिछले चैंपियन जोशुआ को भी देखते हैं। दरअसल जोशुआ वापस इस गेम में इसलिए आया था ताकि अपनी बीवी के कातिल को ढूंढ सके, जिसका मर्डर 4 महीने पहले हुआ था। उसे शक था कि वह कातिल इन्हीं कंटेस्टेंट्स में से कोई एक है। हर बार की तरह ही जीतने वाले को $1 मिलियन मिलने वाले थे और साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक किलर का खिताब भी। मगर इस बार पावर्स ने एक नया रूल ऐड किया था, जिसके मुताबिक अब की बार टूर्नामेंट सिर्फ 24 घंटे तक ही चलने वाला था। इस नए रूल का नियम था कि अगर 24 घंटे का टाइम खत्म हो गया और एक से ज्यादा लोग जिंदा बच गए, तो सबके ट्रैकिंग डिवाइस एक साथ एक्टिवेट करके सारे कंटेस्टेंट को मार दिया जाएगा। उधर जैन को अपने होटल रूम में होश आया, जिसके बाद उसने दुश्मनों का ट्रैकिंग डिवाइस चेक किया। इसी बीच उसकी नजर अपने पेट पर लगे टांकों पर पड़ी, जिसका मतलब साफ था कि उसके अंदर भी एक ट्रैकर लगाया जा चुका है। फिर उसने अपने ट्रैकर पर देखा कि उसका दुश्मन आ रहा है। वह अपनी गन पर साइलेंसर लगाकर रेडी हो गई। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे हॉलवे में कोई नजर नहीं आया। तभी स्टीव नाम के प्लेयर ने अचानक ही पीछे से हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। स्टीव ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जैन की फाइटिंग स्किल्स के सामने टिक नहीं पाया और जैन के हाथों मारा गया। इसके साथ ही वह टूर्नामेंट की पहली किलर बन गई। अब हम दूसरे कंटेस्टेंट्स को देखते हैं, जो एक दूसरे की लोकेशन का पीछा करते हुए एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। 3 कंटेस्टेंट वहां पहुंच गए। एक स्नाइपर लेकर होल्ड करके बैठ गया और दूसरा गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगा। वहीं पर हम तीसरे एंटोन नाम के एक प्लेयर को देखते हैं, जो पहले एक एथलीट हुआ करता था। उसने अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और उसे एक छोटे कैफे के कॉफी पॉट में डाल दिया। इसके बाद वह वहीं बैठकर ध्यान से देखता रहा। वेट्रेस उस
कॉफी को ले गई और आखिर में उसे एक कप में डाल दिया। इससे पहले कि वह आदमी उसको पीता, उसे एक अर्जेंट कॉल आ गया और वह बिना पिए वहीं छोड़कर चला गया। इसी बीच पास ही में बैठे जोसेफ नाम के एक प्रीस्ट ने उसे फ्री की कॉफी समझकर अनजाने में पी लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस फ्री की कॉफी की वजह से वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ना ही उन्हें एक दूसरे के चेहरे पता थे। सिर्फ अमीर लोग ही सीसीटीवी के जरिए सब कुछ देख रहे थे। इस वजह से किसी को नहीं पता चला कि एंटोन का ट्रैकर अब जोसेफ के पेट में जा चुका है। अब स्नाइपर ने अपनी गन तैयार की और अपने दोनों टारगेट को खत्म करने के सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच जोसेफ कैफे से बाहर आ गया, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि स्नाइपर को निशाना लगाने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसी बीच हम कार वाले कंटेस्टेंट को देखते हैं, जिसने जोसेफ को देखते ही अपनी शॉटगन तैयार की और अपनी कार से उसका पीछा करने लगा। इससे पहले कि वह जोसेफ को मार पाता, स्नाइपर ने उसे एक ही हेडशॉट में मार गिराया। इसके बाद स्नाइपर ने अब जोसेफ पर निशाना लगाया, लेकिन गोली चलाने से पहले ही एंटोन वहां पर पहुंच गया और उसने स्नाइपर की गर्दन घुमा दी। साथ ही उसने उस स्नाइपर की गन भी उठा ली, क्योंकि वह जोसेफ का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से दूर बैठकर उस राइफल के द्वारा अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता था। अब दूसरी तरफ जोसेफ एक चर्च में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। इसी बीच वहां पर कार लेकर यूरी नाम का दूसरा कंटेस्टेंट आ गया। जोसेफ ईश्वर से प्रार्थना करने में बिल्कुल व्यस्त था, तभी जैन वहां आ पहुंची। उसने जोसेफ पर बंदूक तान दी। उसके ट्रैकर के हिसाब से जोसेफ उसका दुश्मन था, लेकिन जोसेफ ने उस पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि वह जैन से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इसी बीच यूरी ग्रेनेड से चर्च के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसने हर तरफ ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। उन ग्रेनेड के धमाकों की वजह से जैन बेहोश हो गई। अब यूरी निहत्थे जोसेफ को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी जैन होश में आ गई और उसने तुरंत यूरी पर हमला कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में यूरी जैन पर भारी पड़ रहा था। जैन को मुसीबत में देख जोसेफ ने हिम्मत जुटाकर एक शॉटगन ली और बीच में आ गया। इससे यूरी का ध्यान जैन से हट गया। मौका देखकर जैन ने यूरी की पैंट से लटके हुए ग्रेनेड की पिन खींच ली। कुछ ही पलों में ग्रेनेड के धमाके से यूरी तुरंत ही मारा गया। अब जोसेफ ने जैन पर गन तान दी, लेकिन उसने बड़ी ही आसानी से उससे गन छीन ली और उसने जोसेफ से पूछा, तुम कौन हो? जिस पर जोसेफ ने कहा कि मैं एक प्रीस्ट हूँ। तभी जैन ने उसके पेट पर अपनी तरह सर्जरी का निशान देखा, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरह का कोई सर्जरी निशान नहीं था। अब जैन समझ चुकी थी कि जोसेफ का इस्तेमाल कोई दूसरा कंटेस्टेंट कर रहा है। दूसरी तरफ हम जोशुआ और एक दूसरे कंटेस्टेंट को देखते हैं। जोशुआ ने बड़ी ही चालाकी से अपने जूतों के सहारे उस कंटेस्टेंट को चकमा देते हुए पीछे से अचानक हमला करके उसे खत्म कर दिया। उधर जैन एक टेलीफोन के जरिए जोसेफ के साथ हो रही इस घटना के बारे में पावर्स को बताती है कि किसी और कंटेस्टेंट ने उसके शरीर में ट्रैकर डाल दिया है, लेकिन पावर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि गेम जारी रखो और जोसेफ के अंदर ट्रैकर है तो अब उसे जीतने के लिए उसे भी मारना पड़ेगा। इसी बीच एक लेडी फुल स्पीड में कार चलाते हुए आई उन दोनों को मारने के लिए, जिससे वे दोनों बाल बाल बचे। अब जैन ने तुरंत अपनी हैंडगन निकाली और गाड़ी के टायर पर शूट कर दिया, जिसके चलते गाड़ी पलट गई। इस वजह से उस लेडी को काफी गंभीर चोटें आईं और वह जोर जोर से चीख कर मदद मांगने लगी। लेकिन जोसेफ तो एक नेक दिल इंसान था। अब जैसे ही वह उस लेडी की मदद करने गया तो उस लेडी ने जोसेफ पर गन तान दी। वह उसे शूट कर पाती उससे पहले ही एक गोली उसे दूर से आकर लगी, जो कि जैन ने चलाई होती है। इसके बाद जैन ने जोसेफ को टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ समझाया। जोसेफ अब समझ चुका था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। अब टूर्नामेंट के होस्ट पावर्स ने जोसेफ को भी ऑफिशियली एक कंटेस्टेंट बना दिया था। इससे जोसेफ काफी घबरा गया और अपने शरीर से ट्रैकर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक पुलिस वाला उनके पास आया, जो असल में एक कंटेस्टेंट था, और उसने सीधा जोसेफ पर गन तान दी, मगर जैन ने पहले ही गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया। उधर एंटोन अभी भी जोसेफ के सिग्नल का पीछा कर रहा था, क्योंकि जोसेफ ऑफिशियली एक प्लेयर बन गया था, जिससे वह उसका डायरेक्ट शिकार बन गया। फिर जैसे ही जोसेफ ने एंटोन को देखा, वह समझ गया, क्योंकि उसने कॉफी शॉप के अंदर एंटोन को देखा था और उसने आज बस कॉफी ही पी थी। वह समझ गया कि ट्रैकर उसके पेट में कैसे पहुंचा। अब जैन ने तुरंत जोसेफ को गाड़ी में बैठाया और दोनों वहां से भागे। काफी मुश्किलों के बाद वे एंटोन से बचकर निकल गए। दूसरी ओर जोशुआ माइल्स नाम के एक प्लेयर का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन पर पहुंच गया। माइल्स अमेरिका से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आया था। उसका बर्ताव किसी भेड़िए के जैसा था। माइल्स जोशुआ के आने से पहले ही एक प्लेयर को मार चुका था और उसने उसकी उंगली काटकर ट्रॉफी की तरह रख ली। साथ ही वह इतना बेरहम था कि बिना वजह एक कुत्ते को भी मार डाला। उसकी हरकतें देखकर जोशुआ को एक जरूरी सुराग मिला। उसकी बीवी का कातिल शायद माइल्स हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक नाइट क्लब में माइल्स के आसपास 8 और कंटेस्टेंट एक दूसरे को घेरे हुए बैठे थे। तभी माइल्स ने अपनी शॉटगन उठाई और एक को तुरंत शूट कर दिया। अब कुछ ही पलों में 5 कंटेस्टेंट्स मर चुके थे, जिनमें से ज्यादातर माइल्स ने खत्म किए थे। अब क्लब में सिर्फ 4 लोग बचे, जिनमें माइल्स खुद भी शामिल था। जिसके बाद वहां धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन फाइट खत्म होती
इससे पहले ही जोशुआ माइल्स का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया, जिसने बिजली की रफ्तार से सबको खत्म कर दिया। अब सिर्फ माइल्स जिंदा बचा था। तभी जोशुआ ने माइल्स पर गन पॉइंट करते हुए अपनी बीवी के खून के बारे में पूछा, लेकिन माइल्स ने जोशुआ से बचने के लिए एक लड़की का सहारा लेते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी बीच एक औरत ने जोशुआ पर चाकू से हमला कर दिया। तभी मौके का फायदा उठाते हुए माइल्स ने जोशुआ को गोली मारी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह गन उठा पाता उससे पहले ही माइल्स ने अपनी शॉटगन के निचले हिस्से से मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब जोशुआ को होश आया तो वह खुद को माइल्स के सामने बंधा हुआ पाता है। माइल्स कहता है कि आज तक मैंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तुम्हारी बीवी को मैंने नहीं मारा। वह जोशुआ के गोली लगे हुए जख्म को दबाते हुए बताता है कि तुम्हारी बीवी को जैन नाम के एक कंटेस्टेंट ने मारा है। अब माइल्स उसे मारने ही वाला था कि जोशुआ ने उससे थोड़ी शराब पीने के लिए मांगी। उसकी आखिरी इच्छा समझकर उसने उसे थोड़ी सी शराब पिलाई और फिर उसके बाद उसकी एक उंगली काट ली। इसी बीच जोशुआ एक स्क्रू के सहारे हाथों में बंधी रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जैसे ही माइल्स सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है, जोशुआ ने तुरंत शराब सीधे उसके मुंह पर थूक दी। अचानक माइल्स के शरीर ने आग पकड़ ली, लेकिन माइल्स वहां से बचकर निकल गया। अब जोशुआ एक फ्यूल टैंकर लेकर जैन के पीछे निकल पड़ा ताकि अपनी बीवी के मर्डर का बदला ले सके। उधर जैन जोसेफ के साथ शहर से बाहर जा रही थी ताकि उसके ट्रैकर का सिग्नल कमजोर हो जाए। कुछ देर बाद जैन एक गैस स्टेशन पर रुकी और उसने एक ताकतवर दवा ली ताकि जोसेफ अपने शरीर से ट्रैकर निकाल सके। तभी अचानक माइल्स वहां आकर जोसेफ की गर्दन पर चाकू रख देता है। जैन उसे मारने ही वाली थी, लेकिन जोसेफ ने उसे रोकते हुए कहा कि बुराई का रास्ता छोड़ दो। इसी बीच माइल्स के पेट में जोर से दर्द होने लगा। असल में पावर्स ने उसके ट्रैकर को एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि रूल्स के मुताबिक माइल्स अब मारा जा चुका था। डिवाइस के फटते ही माइल्स वहीं मारा गया। अब पावर्स ने जोसेफ से बात की और उसे नए रूल समझाए। अब सिर्फ 4 घंटे ही तुम्हारे पास बचे हैं। जब तक कोई एक नहीं बचा तो सबके ट्रैकर फट जाएंगे और माइल्स की तरह मारे जाएंगे। अब यह साफ था कि जिंदा रहने के लिए बाकी सबको मारना जरूरी था। मगर इतना सब सुनने के बाद भी जोसेफ बदला नहीं। उसने दवा ली और बाथरूम गया। वह पूरी कोशिश करता रहा कि ट्रैकर को शरीर से बाहर निकाल सके। तभी पड़ोस वाले बाथरूम से जैन ने अपने बारे में बताया। उसने कहा कि मैंने ही जोशुआ की बीवी को मारा था, जो उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। आगे जैन ने कहा कि मैं एक कातिल की जिंदगी और नहीं जीना चाहती थी। मैं टूर्नामेंट में इसलिए आई हूँ ताकि प्राइज का पैसा जीतकर हमेशा के लिए इस खून खराबे से दूर हो जाऊं। इसके बाद जैन ने जोसेफ से कहा कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। जैन ने जोसेफ को दिखाया कि 3 कंटेस्टेंट्स तेजी से गैस स्टेशन की ओर आ रहे हैं। अब जैसे ही दोनों बाहर निकले, एक और कंटेस्टेंट आ गया और उसने इन पर सीधे लॉइटरिंग म्यूनिशन चला दी, जिससे यह दोनों मरते मरते बचे। लेकिन तभी पीछे से आ रही एक बस ने उस कंटेस्टेंट को उड़ा दिया, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो गया। इन्होंने खुद को संभाला ही था कि तभी जैन ने देखा कि जोशुआ तेज स्पीड में ऑयल टैंकर लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा है। कोई और रास्ता न देखकर जैन ने उसी बस को हाईजैक कर लिया, जिसके अंदर अभी भी पैसेंजर बैठे थे। जल्द ही जोसेफ ने स्टीयरिंग संभाला और जैन ने जोशुआ पर गोलियां चलाकर उसे बस से दूर रखा। इसी बीच एंटोन एक ब्रिज पर जैन, जोसेफ और जोशुआ का इंतजार कर रहा था, जो उसी की तरफ आ रहे थे। एंटोन ने बस को देखते ही उस पर ब्रिज से छलांग लगा दी और जैन को एक किक मारते हुए अंदर घुस गया, जिसके बाद जैन के साथ उसकी फाइट शुरू हो गई। साथ ही जोशुआ भी बस को बार बार साइड से टक्कर मार रहा था, जिस वजह से जैन को एंटोन के साथ लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जैन बस से बाहर गिर गई। वह जोशुआ के टैंकर के नीचे आने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह वह वापस बस में चढ़ गई। अब जैन ने अपनी गन उठाई और नीचे ऊपर से दोनों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जब तक दोनों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। आखिर में मौका देखकर जोसेफ ने अचानक ब्रेक लगा दी और एंटोन सीधे जोशुआ के ट्रक से टकराकर मारा गया, जिसके चलते टैंकर भी पलट गया और एक बड़े धमाके में फट गया। पर खुशकिस्मती से बस तबाह होने से बच गई और दोनों बाल बाल बचे। अब जोसेफ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, जिससे ट्रैकर उसके शरीर से बाहर आ गया। डिवाइस के निकलते ही जोसेफ इस गेम से बाहर हो चुका था और सुबह होते ही 24 घंटों में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। फिर जोसेफ घायल जैन को एक चर्च तक ले गया, इस उम्मीद में कि शायद वहां उन्हें मदद मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 कंटेस्टेंट अभी भी जिंदा बचे हैं। दूसरा कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि जोशुआ है, जो किसी तरह उस धमाके के बाद भी जिंदा बच गया। अब इस टूर्नामेंट को खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। वहीं हम स्क्रीन पर लास्ट के बचे दोनों कंटेस्टेंट्स की लोकेशन को देखते हैं, जो बेहद करीब होती जा रही थी। उधर जैन और जोसेफ को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि अभी भी एक कंटेस्टेंट बचा हुआ है, क्योंकि इनके पास जो लोकेशन डिवाइस था वह फाइट के दौरान गुम हो चुका था और अब जोशुआ मौत के साये की तरह इन्हीं की ओर आ रहा है। ये दोनों चैन की सांस ले ही रहे थे कि जोशुआ वहां पहुंच गया। उसने जैन की गर्दन पर चाकू रखते हुए पूछा, तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? किसने ऑर्डर दिया था? तब जैन कहती है, तुम्हारी बीवी का मर्डर करने के लिए मुझे इस गेम के होस्ट पावर्स ने कहा था। मैंने तुम्हारी बीवी का मर्डर सिर्फ पैसों के लिए किया था। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सुनते ही जोशुआ का गुस्सा और भड़क गया। वह उसे मारने के लिए पूरी
पूरी तरह तैयार था। तभी जोसेफ ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की और समझाया कि जैन ने तो सिर्फ अपना काम किया है, जिम्मेदार तो कोई और था। मगर इस सब के बीच टाइमर तेजी से घट रहा था और अब 30 सेकंड से भी कम रह गए थे। लेकिन इन्हीं आखिरी पलों में जोशुआ ने जैन को मार दिया और दोबारा से इस टूर्नामेंट का विनर बन गया। लेकिन सच तो यह था कि उसने जैन को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उसके शरीर से ट्रैकर निकाल दिया था। फिर कुछ ही देर बाद एक लिमोजीन आई और जोशुआ को वापस टूर्नामेंट के व्यूइंग रूम में ले गई। वहाँ जोशुआ को लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीतने पर बधाई दी गई और उसे दुनिया के सबसे खतरनाक किलर का खिताब दिया गया। फिर ड्रिंक्स बांटी गईं और पूरा क्राउड जोर जोर से जश्न मनाने लगा। अब उसके जीतने की पार्टी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जोशुआ के अंदर अभी भी सिर्फ गुस्सा था। उसने अपना ग्लास फेंका और अचानक टेबल पर चढ़ गया और सीधा पावर्स के मुंह पर थूकते हुए पूछा, तुमने मेरी बीवी का मर्डर क्यों करवाया? आखिरकार पावर्स ने सच बोल दिया। उसने जोशुआ की बीवी को सिर्फ उसी के लिए मरवाया था क्योंकि जोशुआ ने टूर्नामेंट में दोबारा आने से मना कर दिया था। अगर वह ना आता तो स्पॉन्सर पीछे हट जाते। इसी वजह से पावर्स ने उसकी बीवी का मर्डर करवाया था। लेकिन यह सच सुनते ही जोशुआ का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पावर्स को पकड़ लिया और जैन के शरीर से निकाला गया ट्रैकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। इसके साथ ही सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया, जिसमें सिर्फ 3 सेकंड ही बचे थे और उसी पल दोनों ट्रैकर फट गए, जिससे जोशुआ और पावर्स दोनों वहीं मर गए। फिर जैसा कि हर टूर्नामेंट के बाद होता था, उसी तरह इस बार भी सच बाहर की दुनिया तक कभी नहीं पहुंचा। न्यूज पर भी उन्हीं अमीर और ताकतवर लोगों का काबू था जो इस गेम को देख रहे थे। आखिर में हम जोसेफ को एक चर्च में स्पीच देते हुए देखते हैं, जहां सामने बैठी भीड़ में जैन भी शामिल थी। और इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म होती है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मूवी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले।